हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दिस इज़ द थर्ड वीडियो डायमेंशन सीरीज़। पहली दो वीडियोस में बच्चों ने क्या सीखा है, उन्होंने ये सीख लिया है कि डायमेंशनल फार्मूले क्रैम नहीं करने हैं, हमने उनको बनाना है, स्प्लिट करते जाना है, तोड़ते जाना है फंडामेंटल में, और अपने आप डायमेंशनल फार्मूले फॉर्म हो जाते हैं, राइट। फिर हमने कुछ पेयरिंग की, कुछ मुश्किल, कुछ आसान, कुछ ट्रिकी डायमेंशनल फार्मूले हमने पीछे वाली दोनों वीडियोस में सीखे हैं, और कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ की बात की। देन वी टॉक्ड अबाउट दी डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स। जिन बच्चों ने पहली दो सीरीज़ नहीं देखी हैं, पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं, माय एडवाइस इज़ कि इसको यहाँ पे बंद कीजिए और पहले वो दोनों देखिए, तो आपको ये ज़्यादा एक लिंक बनेगा आपका। चलिए, तो अब हम अपनी आज वाली वीडियो शुरू कर रहे हैं। जब बच्चों हम डायमेंशनल फार्मूले लिखते हैं तो लिखते लिखते बच्चों के माइंड में एक नेचुरल सा क्वेश्चन आता है कि ये जो हम डायमेंशनल फार्मूले लिख रहे हैं, क्या इनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है? आंसर इज यस 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 यस, राइट। जो भी डायमेंशनल फार्मूले हमने लिखे हैं या लिख रहे हैं या जो समझ रहे हैं, इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है आगे। मतलब उन एप्लीकेशंस को ही हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग द एप्लीकेशंस, बिफोर डिस्कसिंग द लेट अस से यूज ऑफ द डायमेंशनल फार्मूले व्हिच वी स्टडीड, राइट, वी विल डिस्कस समवट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। तो हम पहले ये समझ लेंगे कि डायमेंशंस के पास क्या खास प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम अपने माइंड में लेके चलेंगे, ताकि हम आगे जो काम है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। लेट अस स्टार्ट। पहली प्रॉपर्टी, आई विल राइट डाउन द प्रॉपर्टी वन बाय वन, आपको समझाता चलूँगा, लिखता जाऊँगा। पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि ओनली द लाइक नेचर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। वीडियो को पॉज करिए, इस लाइन को 2-3 बार रिपीट करिए, अपने अंदर समझिए कि आपको ये समझ आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि ये डेली लाइफ की लाइन है। हम डेली लाइफ में इस चीज़ को फील करते हैं, समझते हैं कि लाइक नेचर क्वांटिटीज़ ही ऐड हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2 किलो मास, 2 kg मास के अंदर 2 मीटर लेंथ ऐड करो, तो आप इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा आपका माइंड कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मास में मास ही ऐड हो सकता है, और लेंथ में लेंथ ऐड हो सकती है, टाइम में टाइम ऐड हो सकता है। लाइकवाइज मास से मास माइनस हो सकता है, लेंथ से लेंथ माइनस हो सकती है। सिर्फ लाइक नेचर, सिर्फ वही क्वांटिटीज़ जिनकी नेचर एक जैसी है, उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रूल कहाँ नहीं लगता है? मल्टीप्लाई और डिवीज़न में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक कि क्या हम, राइट, मास और वॉल्यूम, डेंसिटी जो होती है मास बाय वॉल्यूम, राइट, तो क्या हम वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको मास मिलेगा, राइट। तो इसमें आप वॉल्यूम और डेंसिटी अलग अलग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और तीसरी क्वांटिटी भी अलग बन के आ रही है। बट दिस इज़ नॉट द सेम इन केस ऑफ ए सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। एडिशन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेंथ में लेंथ ऐड होएगी और हमें आउटपुट में भी लेंथ ही मिलेगी, और सिमिलरली लेंथ में लेंथ माइनस होएगी, आउटपुट में लेंथ मिलेगी। अगर आप 1 मिनट के लिए ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि L + L 2L क्यों नहीं है, तो ये एग्जांपल देख लीजिए। इसमें मैंने 10 मीटर लेंथ में 2 मीटर लेंथ ऐड की है, तो आंसर इज 12 मीटर। अगेन थिंक कि हम डायमेंशंस में नंबर्स और कांस्टेंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए 10, 2, 12 ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये यूनिट, ये फिजिकल क्वांटिटीज इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक द पॉइंट इज़ एग्जैक्टली क्लियर कि ओनली द लाइक नेचर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। आप इसको अपने माइंड में रखिए। लेट अस नाउ सॉल्व द क्वेश्चन एंड लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है या एक इक्वेशन लिखी है। आपने बिल्कुल बॉदर नहीं करना कि किस चीज़ का फॉर्मूला है, हमें पता है या नहीं पता है, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती है यहाँ पे। तो अभी हम सिर्फ मैथमेटिकल वर्क कर रहे हैं। तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, x = a + bt + ct द स्क्वायर। जो आपको गिवन है वो मैंने इधर लिख दिया है, x इज़ डिस्प्लेसमेंट, t इज़ टाइम। आपको ABC के बारे में कुछ नहीं पता है और आपने इनकी डायमेंशंस ढूंढनी है। अब क्विकली रीकैप कीजिए, अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, तो आप बोलते हैं फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सलरेशन, उससे बना लेते हैं।
अब मैं कह रहा हूँ ए का डायमेंशनल फार्मूला, बट ए क्या है मुझे नहीं पता, राइट। तो अब कैसे लिखें उसका डायमेंशनल फार्मूला, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। चलिए इधर देखिए, हमें ये तो पता है कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब x लेंथ है। अब लेंथ इक्वल टू लेंथ ही होएगी, इसका मतलब a जो भी है उसकी नेचर लेंथ ही होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये लेंथ है तो इसमें जो भी चीज़ ऐड हो रही है वो भी क्या होनी चाहिए, लेंथ के बराबर होनी चाहिए। इसमें जो चीज़ ऐड हो रही है वो भी क्या होनी चाहिए, लेंथ के बराबर होनी चाहिए। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बस इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसका मतलब ए का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, एल। यहाँ बी और टी दोनों मिल के एल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अकेला बी निकालेंगे तो बी किसके बराबर आ जाएगा, एल टी माइनस 1, राइट। लाइकवाइज अब अपने आप कर सकते हैं, सी टी स्क्वेयर मिल के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल के बराबर। मतलब आई एम राइटिंग डाउन हेयर सी टी द स्क्वेयर मिल के एल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सी जो है टी स्क्वेयर नीचे चला जाएगा, एल बाय टी स्क्वेयर ये ऊपर चला जाएगा, एल टी माइनस 2। लाइकवाइज मतलब दिस वे यू हैव नो नॉलेज अबाउट द ए बी सी, बट यू आर एबल टू फाइंड आउट देयर डायमेंशनल फार्मूले यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज़। इस प्रॉपर्टी पे बच्चों बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ माइंड में ध्यान यही चीज़ रखनी है। लेट अस डिस्कस few more questions which are quite difficult and quite important from the examination point of view. So बच्चों आपके सामने दो प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी वही है, आप वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व कीजिए, देन चेक द रिजल्ट ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है x इक्वल टू दिस a प्लस बी टी द स्क्वायर डिवाइड बाय सी प्लस टी, जो गिवन है आपके सामने दिया है। ए बी सी का डायमेंशन ढूंढिए। तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सी की डायमेंशन ढूंढिए, क्या है, फटाफट फरी आप सी की। तो देखिए सी किसके साथ ऐड हो रहा है, सी टाइम के साथ ऐड हो रहा है। इसका मतलब सी की डायमेंशन भी क्या होएंगी, टाइम वाली होएंगी। आपने जब एग्ज़ाम में लिखना है तो यहाँ एक लाइन लिखनी है, ओनली द लाइक नेचर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड, एंड वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब सी की डायमेंशन भी टाइम के बराबर हो गई। तो आप देखो सी की जगह मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ सारे एक्सप्रेशन को, ए प्लस बी टी द स्क्वायर और टी प्लस टी, नीचे टी प्लस टी। तो टी प्लस टी इज अगेन चेक कीजिए, ये टी के बराबर होएगा। तो ये हो गया x इज ए प्लस बी टी द स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ऐसे हो गया। एक t से हम t की कटिंग कर सकते हैं, तो x इज a प्लस बी टी। अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसी ही बन गई जैसे पीछे है। x अगर l को स्टैंड करता है तो a भी l होएगा, इसका मतलब a का डायमेंशनल फार्मूला a l हो गया, बी टी का कंबाइन l होएगा, सो बी टी इक्वल टू l, तो b हो गया एल टी माइनस 1। Very simple if you know the property and how to apply the property. Again one more problem मैंने लिखी है, p इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 80। बिल्कुल भी आप इस बात से ना घबराएं कि ये कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ यूज़ हो रहा है, हमें इसका कुछ पता है या नहीं है, वो चीज़ यहाँ मैटर ही नहीं कर रही है, राइट। जो चीज़ गिवन है आपको पता होएगी, p प्रेशर है, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। ए और बी का डायमेंशनल फार्मूला ढूंढिए, राइट। वीडियो पॉज करके अपने आप ढूंढिए, देन चेक द आंसर विद मी। तो मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा कि मैं यहाँ देखूँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर तो मुझे पता है ना, एल स्क्वेयर है, तो इसमें क्या चीज़ माइनस हो रही है, बी। इसका मतलब बी की नेचर वही होनी चाहिए जो एक्स स्क्वेयर की है, लाइक नेचर होनी चाहिए। तो बी शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसका मतलब बी का डायमेंशनल फार्मूला तो आ गया एल स्क्वेयर। अब यहाँ दोबारा पुट कर लीजिए, p इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर बाय 80। यू नो एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर इज अगेन एल स्क्वेयर, तो ये ऊपर बनेगा एल स्क्वेयर बाय 80 इज इक्वल टू p। करिए फटाफट सॉल्व कीजिए यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो p इक्वल टू एल स्क्वेयर बाय 80, ए को अलग कर लो, एल स्क्वेयर बाय पी टी,
एल स्क्वायर रहेगा, टी फंडामेंटल है, टाइम रहेगा, प्रेशर आपको आप यहाँ याद ना रखिए, बनाइए। प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, राइट। फोर्स का मैंने आपको बोला है, याद होना चाहिए, डिवाइड बाय L2। तो दिस इज एम एल माइनस 1t माइनस 2। आई थिंक नाउ एवरीबॉडी कैन सॉल्व इट, राइट। तो ये आपका बन जाएगा m माइनस 1, राइट। l ऊपर चला जाएगा, l प्लस L3 हो जाएगा और t ऐसे करके यू कैन फाइंड आउट दी डायमेंशंस ऑफ A एंड B। दिस ये देखिए m की पावर नीचे 1 थी, ऊपर जाके -1, l ऊपर जाके +3 हो गया और t यहाँ पे -1 ऊपर जाके t हो गया। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द सिंगल प्रॉपर्टी, दैट इज लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। लेट अस डिस्कस 1 or 2 more problems which are quite difficult। हाँ जी स्टूडेंट, वन मोर प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम, स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी पूछी जा सकती है, कहीं भी पूछी जा सकती है। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, काफ़ी बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं पहले कि इस इक्वेशन का कोई मीनिंग हमें नहीं पता है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग यू कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सारी फिज़िक्स के अंदर अगर आप कंसेप्ट से वाइज चल रहे हैं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। शर्त और कंडीशन यही है कि आपने तुक्का नहीं मारना है, कंसेप्ट से चलना है। तो चलिए यहाँ पे हमें ये सब गिवन है, ये एक इक्वेशन गिवन है। किसकी इक्वेशन है? वी आर नॉट बॉदर्ड। इसमें जो पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, वेरिएबल्स, उनके बारे में दिया हुआ है, ए और बी हमें निकालना है, राइट। तो देखिए पहले सिंपली यहाँ पे सोचिए कि ये वी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में जो चीज़ माइनस हो रही है वो भी वॉल्यूम ही होएगी, तो B शुड बी इक्वल टू V, दैट इज L3। बात ख़त्म, राइट। तो B का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। अब आपने A का निकालना है, सोचिए फटाफट। A का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं है ये सब, ध्यान से देखिए। यस, इधर देखिए, प्रेशर में ये जो चीज़ ऐड हो रही है, ये सारी चीज़, ये इसकी नेचर क्या होनी चाहिए? इसकी नेचर भी वही होनी चाहिए जो इसके साथ की क्वांटिटी की है, मतलब जो इसकी है, तो ये भी प्रेशर होना चाहिए। तो इसका मतलब A/V² शुड बी इक्वल टू प्रेशर, तो A इक्वल टू P इंटू V²। प्रेशर का फॉर्मूला आपने अलग से निकाल लेना है, मुझे याद है, मैं सीधा लिख रहा हूँ। L³ का स्क्वायर तो L6 हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे ml5t-2। तो देखिए आपको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये क्वेश्चन निकल गया। सिंपली वी आर डूइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज़ द लाइक नेचर physical quantities can be added and subtracted. Now I will discuss few more properties. Let us talk about the next property. See here on the board I have written that the next property is all exponential functions are dimensionless. Exponential मतलब सीधी सरल लैंग्वेज में अगर बोला जाए e वाले फंक्शन, e दी पावर समथिंग, e वाले फंक्शन एक्सपोनेंशियल होते हैं। फिज़िक्स में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला, लेकिन जब आप रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे लीनियर फंक्शन होता है जिसमें y प्रोपोर्शनल टू x होता है, बाद में क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है, ऐसे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसमें y और x या दो वेरिएबल का जो रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियली होता है। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिविटी ध्यान है, जिसमें एक एलिमेंट टूटता है, फिर दूसरा टूटता है, दूसरे से 10 टूटते हैं, 10 से 100 टूटते हैं, तो अभी हमने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, बस आप ये समझें कि ई वाले फंक्शंस जो हैं, राइट, तो वो डायमेंशनलेस होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ आपके सामने लिखे हैं ई वाले फंक्शन, तो इसमें क्या डायमेंशनलेस है, मतलब वो समझना। देखें तो ई की जो पावर है ना, ये वाली, ये जो पावर है, राइट, पावर में आप देखिए ध्यान से कि मैंने यहाँ एक माइनस का साइन है, यहाँ भी मैंने सेम लिखा है, यहाँ मैंने एक नंबर भी लिखा है। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि डायमेंशंस के अंदर हम किन को इग्नोर करते हैं? हम नंबर्स को इग्नोर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टेंट्स 1/2 1/4 ई पाई जो भी लिखा हो ऐसे हम उनको इग्नोर करते हैं। वो कॉन्स्टेंट्स हैं, हम उनको कंसीडर नहीं करते, हम साइन को इग्नोर करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन का आपने कुछ नहीं करना, ऐसे यहाँ पे आपने माइनस और 3 का कुछ नहीं करना। तो आपने करना क्या है, ये जो वाई टी है ना,
ये आपका क्या होएगा, m0 l0 t0 होना चाहिए, राइट। अब आपको यहाँ पे गिवन होएगा कि t टाइम है, अगर t टाइम है तो बताइए y की डायमेंशंस क्या आएंगी, तो y की डायमेंशन क्या आएंगी, m0 l0 और ये t आ गया नीचे, ये ऊपर चला गया t-1, वेरी सिंपल। तो ऐसे हम y की डायमेंशन निकाल लेंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको इसकी पूरी प्रॉपर फील आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e की पावर -3yt। तो बच्चे देखिए, बताइए क्या नहीं कंसीडर करना है आपने, ना तो माइनस साइन कंसीडर करना, ना ही 3 कंसीडर करना, सिर्फ किसको कंसीडर करना है, yt। तो अगेन yt बिल्कुल सेम यही चीज़ हो जाएगी, तो y की डायमेंशन क्या हो गई, t-1। लेट अस डू समवट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, स्टे ट्यून्ड। सो बच्चों, ई को लेके मैंने एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाया आपके लिए। देखिए, पहले आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कीजिए। p = p0 e दी पावर -α/z/k थीटा। डोंट बॉदर अबाउट द इक्वेशंस। देखिए, पहले ढूंढिए कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। ये सब चीज़ें गिवन है। z स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, k इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज़ टेम्परेचर, p इज़ प्रेशर, p0 इज़ मैक्सिमम प्रेशर। अल्फ़ा की क्या डायमेंशंस होंगी ढूंढिए, करेक्ट। ओके, डोंट बॉदर अबाउट द इक्वेशंस, डोंट बॉदर अबाउट द फॉर्मूला और यूज ऑफ फार्मूला। सिर्फ क्या हमने क्या करना है, डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, करेक्ट। तो पहले तो यहाँ पे एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को देख लेते हैं। इस पार्ट ऑफ डायमेंशनल फार्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर पीछे नहीं किया है तो ध्यान रखिए, ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। R फॉर गैस कांस्टेंट, ये हमने डिस्कस किया है पीछे वाले वीडियो में, और वहाँ पे मैंने, तो इसका मतलब अवोगाड्रो तो नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी वही डायमेंशंस होंगी जो R की हैं, और R की ये डायमेंशन पीछे वाली वीडियो से आप देख सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, अब आप दिमाग लगाइए कि हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि इसकी जो पावर है उसमें हमने साइन नहीं देखना, वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो α/z/k थीटा को आप m0 l0 t0 के बराबर रखें, राइट। अब आपने अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा आपका हो गया k θ/z, बात ख़त्म। k का फॉर्मूला पुट करें, ml2 t-2 k-1, राइट। थीटा इज़ फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए k लिखेंगे और z के लिए l लिखेंगे। बच्चों, ये कैंसिल हो गया, ये l ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा आपका mlt-2। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर अल्फ़ा। सो जितना आपको मुश्किल दिख रहा था क्वेश्चन, सोल्यूशन उसका उतना ही सिंपल है, प्रोवाइडेड यू मस्ट नो द प्रॉपर्टी एंड यू मस्ट नो हाउ टू अप्लाई द प्रॉपर्टी। चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई हैव रिटन ओवर हियर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मीन्स all t ratios, sin theta, cos theta, tan, 6 t ratios are there, they must be dimensionless। सोचिए क्यों, देखिए इधर sin थीटा, तो ये जो sin के साथ जो भी टर्म लग के आएगी इट विल रिप्रेजेंट एंगल, ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, और हमें पता है एंगल क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। अब एग्ज़ाम या क्वेश्चन जब आप करेंगे तो मैनी टाइम्स वो डायरेक्ट एंगल ना देख के कन्फ्यूज़ करने के लिए कुछ और दे देते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा sin ω t, तो आपने एज ए स्टूडेंट समझना है कि यहाँ जो भी लिखा हो वट एवर इट इज़, लेकिन वो एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये सारी टर्म भी क्या होएगी, एंगल होएगी। तो ये सारी टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, ये। अब आपको ये सारी टर्म की डायमेंशंस पता है, मतलब ω t जो होना चाहिए, तो आप मुझे आसानी से इसकी डायमेंशन बता सकते हैं, आपको पूछी जाएगी। तो ये t नीचे चला जाएगा, ये t नीचे चला जाएगा, तो ये ऊपर जाके इसकी डायमेंशन क्या हो गई, t-1। लाइकवाइज यू कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे मान लो कि कहीं पे ऐसे लिख के आ गया y = a sin ω t - kx, ऐसे करके। अब देखिए, मैं यहाँ पहले मैंने सीधा एंगल लिखा, मैंने चेंज किया, अब मैंने पूरा चेंज कर दिया। अब पिछली प्रॉपर्टी से लिंक कर लो, वी नो कि ये एंगल है, अगर ये एंगल है तो इसके साथ जो चीज़ माइनस हो रही है वो भी एंगल ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, एंगल, क्योंकि एंगल में से ही एंगल माइनस होएगा।
तो आप इंडिविजुअल लगा दो, ओमेगा टी को इंडिविजुअली इसके बराबर करोगे तो ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास t-1 आ जाएगा। आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि t और x, t टाइम है, x लेंथ है, तो ये ओमेगा मतलब ओमेगा का और k का डायमेंशनल फार्मूला बताएं। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, kx को रखेंगे m0 l0 t0 के बराबर, तो x नीचे चला जाएगा, उसकी लेंथ होती है तो l-1 आ जाएगा। दिस वे यू कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, राइट। ऐसे ही ऑल लॉगरिदमिक फंक्शंस जो कि बड़े कम यूज होंगे, लॉग वाले फंक्शंस, लॉग के साथ जो भी टर्म्स हैं, राइट। जैसे मान लो कि log kx है, राइट। तो ये log के साथ जो टर्म लगी हुई है इसको आपने किसके बराबर पुट कर देना है, m0 l0 t0, क्योंकि एक नंबर होता है तो वो डायमेंशनलेस होएगा। लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट दी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर वी हैव स्टार्टेड ए डिस्कशन ऑन द प्रॉपर्टीज़, वी हैव अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी एप्लीकेशन एक एक करके डिस्कस करूंगा। 3-4 एप्लीकेशंस हैं, तो कोशिश करेंगे 1 या 2 वीडियो में उसको डिस्कस करने की। लेकिन जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरीके से या नेक्स्ट एप्लीकेशंस अच्छी तरीके से समझ आएंगी। थैंक यू वेरी मच।